अर्जस पदराग धनाश्री चल रहे हैं। अर्जस पदराग धनाश्री 2 आरंभ होगा। महाराज फरमाए ज्ञान सुने सुने चेत जोरे सिमरो नींदीने दयाल। ज्ञान सुने सुने चेत जोरे सिमरो नींदीने दयाल। तीन लोक इते उदे मेरे अर्जी करे प्रतिपाल। तीन लोक इद उद मेरे अर्जी करे प्रतिपाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे सिमरो नीदीने दयाल। आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना हो। आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना हो। भोंदू रोवे और पूरे अपना सोचने कोई। भोंदू रोवे और पूरे अपना सोचने को। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे सिमरो नीदीने दयाल। तीन लोक इते उदे मेरे अर्जी करे प्रतिपाल। स्वार्थ काजे सोच करे रे मत सिर बांधो भार। स्वार्थ काजे सोच करे रे मत सिर बांधो भार। इन गेले सब जाव सिरे पाप पुण्य की लार। इन गेले सब जाव सिरे पाप पुण्य की लार। ज्ञान सुने सुने चेत जोरे सिमरो नीदीन दयाल। तीन लोक इत उत मेरे अर्जी करे प्रतिपाल। कहाँ कहूँ इस जीव ने रे माने नहीं लिगाल। कहाँ कहूँ इस जीव ने रे माने नहीं लिगाल। सोग रोग सुख दुख मेरे गयो जमारो हार। सोग रोग सुख दुख मेरे गयो जमारो हार। ज्ञान सुने सुने चेत जोरे सिमरो नीदीन दयाल। तीन लोक इत उद मेरे अर्जी करे प्रतिपाल। ज्ञान ध्यान हरे भगत की रे कह जुग कूजन आण। ज्ञान ध्यान हरे भगत की रे कहे जुग कूजन आण।
तो ही मन वो ना गहेरे, आसुकरत इमरत मान। तो ही मन वो ना गहेरे, आसुकरत इमरत मान। ज्ञान सुने सुने चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। तीन लोक इत उत मेरे, हर जी करे प्रतिपाल। धाम चल्या क्या रोइए रे, जो घर अपने को जाए। धाम चल्या क्या रोइए रे, जो घर अपने को जाए। कह सुख देव जिने भेजियो रे, जाही लियो बुलाए। कह सुख देव जिने भेजियो रे, जाही लियो बुलाए। ज्ञान सुने सुने चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल। तीन लोक इत उत मेरे, हर जी करे प्रतिपाल। महाराज जैसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान सुना है, लेकिन इस ज्ञान को सुनने के बाद चेतना भी आवश्यक है। ज्ञान को सुन तो लेते हैं, ज्ञान को समझ तो लेते हैं, लेकिन धारण नहीं करते। और धारण नहीं करते हैं तो चेतते नहीं, रहनी में नहीं आते, केवल वो कथनी में ही रह जाता है, कहने और सुनने तक की बात हो जाती है। महाराज फरमा रहे कि जो ज्ञान है ये अद्भुत है, विलक्षण है, अमूलक है। इसे आप अपनी अंतरात्मा के भीतर आत्मसात कर, भीतर से इसे स्वीकार कर कि जो बात बता रहे हैं वो 100% सत्य बात है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं। वे तो सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छन। ज्ञान बताने में महाराज कोई कसर नहीं छोड़ा। भिन्न भिन्न प्रकार से दृष्टांत देकर, संसार का दाखिला देकर, उदाहरण देकर, जिस प्रकार से जीव आसानी से समझ सके, अपनी बोलचाल की प्राकृत भाषा में समझाया। चौथे लोक के ज्ञान को इस त्रिलोकी में आकर समझा, कौन समझा सकता। दो भाषियों नर जब चलाओ, आप समझ कोरा समझ। जो दो भाषा जानता, उस देश की भाषा भी और यहाँ की लोकल भाषा, उस देश के ज्ञान को, अगम देश के ज्ञान को यहाँ की बोलचाल की भाषा में कन्वर्ट करके समझाते। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत इस धराधाम पर अवतरित हुए, जो वहां की सारी अमूलक बातों को अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में समझा। तो अपने को तो समझकर चेत जाना, देख समझ कर अनुभव करके समझा, जागृत हो जाना है। और जो आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा है, उसी आनंद की अनुभूति
जैसे गटपड़चे बताए हैं, जो गटपड़चों का अनुभव उन्होंने किया है वैसा ही अनुभव अपने को अपने घट में करना। जिन गटपड़चों का अनुभव करके संत सदगुरु केवली भगवंत परम आनंद को प्राप्त हुए, परम विश्राम को प्राप्त हुए, वो ही परम आनंद, परम विश्राम अपनी आत्मा को भी प्राप्त करना। सदगुरु को आपसे कुछ चाहिए तो नहीं, बस उनके भीतर तो एक दया का भाव। यहां आकर जीव कितना दुखी हो, इसलिए इस जीवात्मा को इस दुखालय रूपी जेल से छुड़ाना चाहते, मुक्त करना चाहते। और जिसने इस ज्ञान को समझकर धारण कर लिया, उसके सारे दुख समाप्त हो गए। ज्ञान सुने सुने चेत जोरे, सिमरो ने दीन गए। क्या लाभ की चीज है, क्या सत्य चीज है, उमा कह तुम्हें अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सफल। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय में। सिमरो नी दीन दयाल, किस लिए करे? दीन दयाल के सिमरन करने के लिए, क्योंकि वो ही सत है। उसी का ही जो आनंद प्राप्त होगा सिमरन का, भजन का, वो आनंद ही अखंडित है, वो आनंद ही आपके संग जाने वाला है। इसके अलावा जो भी संसार के सुख है वो कोई भी आपके साथ चलने वाले हैं, चाहे वो शरीर के सुख है, चाहे वो मन के सुख है, चाहे वो व्यक्तियों के सुख, चाहे वस्तुओं के सुख, किसी भी प्रकार के सुख इस आत्मा के संग चलने वाले, और किसी भी प्रकार का सुख इस आत्मा को मिलने वाला। सुख मिलेगा तो किसको मिलेगा? शरीर को मिलेगा। आपको गाड़ी मिली तो किसका श्रम बचा? शरीर का श्रम बचा। नहीं तो पैदल जाना होता। गाड़ी मिल गई तो शरीर को राहत मिली, शरीर का श्रम बचा। जैसे आत्मा को नहीं तो कुछ मिला और नहीं कुछ बिगड़ा। तो महाराज कह रहे संसार के भौतिक वस्तुओं के, शरीर के, इंद्रियों के वस्तुओं के जितने भी सुख हैं, उससे आत्मा को कुछ मिलता नहीं, उससे आत्मा को कोई तृप्ति होती। मन को जरूर हो सकती है, लेकिन वो भी क्षणिक, नास्वाद, थोड़ी देर। तो उन सुखों के उपाय में लगकर यह आत्मा अपने परम आनंद को भूल गई, जो वो नाम के सुमरण के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। उस सच्चे आनंद को महाराज करें कि आपको प्राप्त करना है। और किनके नाम का सुमरण करना है? सिमरोनी दीन दयाल, जो दीनों के ऊपर दया करते हैं। ऐसे दयालु कृपालु परमात्मा के नाम का सुमरण करना। तीन लोक इत उत मेरे, अर्जी करे प्रतिपाल। पूरी त्रिलोकी का प्रतिपाल ऐसे हरि राम जी कर रहे हैं, और पूरी त्रिलोकी के दुखों को हरने वाले भी हरि है, राम जी। उनके समान दूसरा और कोई पूरी त्रिलोकी में है नहीं। दूसरे जितने भी हैं वो सब राम जी से ही शक्ति पाते हैं, और राम जी के आदेशानुसार ही
निमित्त बनकर कार्य करते, लेकिन सब के आदि स्तोत्र, मूल स्तोत्र, शक्ति के स्तोत्र, चेतना के स्तोत्र सभी जगह पे लिसन लिया था 500 केवल और केवल दीनदयाल। महाराज फरमाने कि यदि आपको उनके नाम का सिमरन करने का अवसर हाथ से निकल गया, नहीं मिला, तो क्या होगा? आज काल दिन 5 में सबका ही चलना, चलना तो सबको ही पड़ेगा। कमर बांधी बैठो है पंथ में, चालो चालो, सब कमर कस के तैयार है जाने के लिए, और आगे से आगे चालो चालो हो, तो सबका ही नंबर नजदीक आते जा, चालो चालो कर। तो कह रहे आज काल दिन 5 में सबका ही चलना है। आजकल और बच्चे पे 5 दिन, हफ्ते के 7 दिन में जाना है। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, कोई बुधवार को जाएगा, कोई गुरुवार को जाएगा, कोई शुक्रवार को जाएगा, कोई शनिवार को जाएगा, नहीं तो रहे से सब बच्चे रविवार को चले ही जाएंगे। इस प्रकार से इन 7 दिनों में ही जाना। इस बात का बोध हमें नहीं हो, इस बात का बोध राजा परीक्षित को हो गया था कि मुझे 7 दिनों में ही जाना। इस बात की समझ उसे हो गई, तो उसने इन 7 दिनों में ही अपना कल्याण, अपने को भी ये बात समझ आ जाए कि अपने को 7 दिनों में ही जाना, तो प्रथम 7 दिनों में ही अपना अपना कल्याण कर लेना, फिर बाद में जियो तो जियो, क्या मुश्किल है? हाँ, बाद में यदि आपको जीने का अवसर मिल जाए कोई बात नहीं, जीते रहो आराम से, कौन मना कर। लेकिन अपने कल्याण का कार्य तो पहले हफ्ते में ही कर लो ना। ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे सारे काम निपट जाएंगे, मेरी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा, मेरे बच्चे बच्ची पढ़ जाएंगे, मेरा सारा काम निपट जाएगा, फिर मैं करूंगा। लास्ट में रखते हैं, माना कि लास्ट में मतलब उसको फर्स्ट में ले आओ, क्योंकि किसो भरोसो श्वास ग्रास रहे मुख में, होठ सुहोठ समेट सके ने, ये कुछ कर। तो इन 7 दिनों में कभी भी जा सकता है, कोई ठीक थोड़ी, उसका ठिकाना थोड़ी कि कब जाएगा, पता है किसी को क्या कब पहुंच जाएगा? अच्छे खासे बोले दिख रहे थे, सुबह देखा तो अखबार में फोटो छप गया, कल तो मिल के आए थे, आज फोटो छप गया, क्या पता था कि चले जाएंगे? अचानक ही आता है, चले जाते। तो ऐसा कभी भी घटना घट सकती है, कभी भी घटना। हाँ हाँ, अपने साथ के लिए तो समझा रहे महाराज, घट सकती है। आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना, कोई बचेगा ही नहीं। आया है जाएगा, राजा रंग एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे। तो आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना हो, भोंदू रोवे और पूरे अपना सोचने को, जो गया है उसके लिए तू रो रहा है, जाने वाले के पीछे रोते ना, वो चला गया, वो चला गया, ऐसे रोते हैं। अपना कोई सगा चला जाता है, स्नेही स्वजन चला जाता है, It's 8:30, तो उसके लिए रोते हैं कि वो चला गया, वो चला। महाराज कह रहे हैं कि तू उनके लिए तो रो रहा है, थोड़ा सा अपने लिए रो ले, तुझे भी जाना है,
अभी नहीं रोएगा तो बाद में रोना पड़ेगा। थोड़ा अभी रो लेगा तो बाद में 43,20,000 वर्षों तक रोने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो तेरे को 43,20,000 वर्षों तक रोते ही रोते रहना पड़ेगा। इसलिए महाराज कह रहे तू अपनी आत्मा का थोड़ा सा सोच कर, विचार कर कि मैं कितने दुख देख के आया, यहां आकर भी कितने दुख देखे, और यहां आकर यदि मैंने अपनी आत्मा का सोच नहीं किया, विचार नहीं किया कि इस आत्मा का कल्याण किस प्रकार से होगा, तो आने वाले अनंत काल तक ये चक्र दुखों का, रोने का चलता ही रहेगा, रुकने वाला तो नहीं। तो महाराज फरमा रहे कि ऐसे क्यों भोंदू हो। भोंदू किसको कहते? मूर्ख। भोंदू रोवे और कूरे, अपना सोच न को। अपनी आत्मा के कल्याण का सोच करना ही है। दूसरों के लिए रोकर भी तुम्हें क्या मिल जाए? जो जाने वाला था वो तो चला गया, और तुम्हारे रोने से वो वापस भी आने वाला है। अब जो तुम बचे हो, अब जो तुम्हारे पास समय बचा है, अब जो तुम्हारे पास श्वासें बची है, उसका सदुपयोग करो। राम भजन बिन श्वासा जा, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। स्वार्थ काजे सोच करे रे, मत सिर बांधो भार। क्या कह रहे हैं? तुझे अपनी आत्मा के परमार्थ का तो सोच नहीं, उसकी तो कोई परवाह नहीं, और उसके तो सोचने का तेरे को समय भी नहीं, अवसर भी नहीं। लेकिन शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों से सुख लेने का जो स्वार्थ है, उसका तुझे बड़ा सोच, उसकी तुझे बड़ी चिंता है। उसके लिए तेरे भीतर बड़ी अजग लगी हुई है, उसके लिए बड़ा दुखी रहता है, उसकी तलब है। तेरे को अपने आत्मा के कल्याण की तलब कब लगे? स्वार्थ काजे सोच करे। स्वार्थ के लिए तुम सोचते हो, स्वार्थ के लिए तुम किसी के साथ राग कर लेते हो, स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम किसी के साथ द्वेष कर लेते हो। तो इससे तेरे सिर पर कर्म ही तो बंध रहे। किसी के साथ राग किया, मोह किया, हेत किया, तो भी रागा अनुबंध हो गया, ऋणा अनुबंध हो गया, पुण्य का बंध हो गया। और किसी के साथ द्वेष किया तो ये भी आपका कर्म बंध गया, पाप कर्म बंध गया द्वेष करने से। तो कह रहे महाराज तू अपने स्वार्थ के लिए इतना सोचता है कि सोचने मात्र से कर्म बंध जाते हैं। फिर तू स्वार्थ पूर्ति के लिए कितना कार्य करता है जो तुझे करना शोभा नहीं देता, जो शोभनीय नहीं है, जो कृत्य करने योग्य नहीं है, उस कृत्य को भी तू कर बैठ अपने स्वार्थ। तू कह रहे सोचने मात्र से कर्म बंधते हैं, तो करने से तो और अधिक बनते हैं। और तू अपने स्वार्थ के लिए अपने मुखारबिंद से न जाने क्या क्या बोल जाता है।
तो बोलने से भी कर्म बंध जाते। मनसा वाचा कर्म, मन से कर्म बनते हैं, सोचने से, अपने वचनों से, बोलने से कर्म बनते हैं, और अपने करने से भी कर्म बनते हैं। तो तेरी सोच का आधार क्या है? तेरी सोच किस पर आधारित है? ओनली स्वार्थ, केवल स्वार्थ आधारित सोच। स्वार्थ का काजे सोच करे रे, वो तू सोच करके मत सिर बांधो भा, तू अपने सिर के ऊपर पापों की गठरी, कर्मों की गठरी क्यों तू भारी से भारी करे जा रहा? जैसे जैसे कर्मों की गठरी भारी होती जाएगी, तू उसके बोझ के तले दबता जाएगा, कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। इन गेले सब जाव सीधे, पाप पुण्य की ला। कह रहे महाराज, जो स्वार्थ के लिए सोचता है तो उनसे या तो पाप कर्म बनते हैं या पुण्य कर्म बनते हैं, दोनों कर्म बनते हैं। क्योंकि कोई पुण्य का भी कार्य कर रहा है तो अपने किसके लिए कर रहा है? अपने सुख के लिए ही कर रहा है। क्या मान के कोई भी कार्य बिना सुख के लिए कोई करता नहीं। क्यों करेगा कोई बिना सुख के लिए कार्य? अशुभ भी कर रहा है तो सुख के लिए कर रहा है, सुख भी कर रहा है तो सुख के लिए कर रहा है। और वो सुख भी कैसा है? क्षणिक, नाशवान, थोड़ी देर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, कोई सुख। जो पर से सुख लेने की इच्छा है वो स्वार्थ है, और स्वयं से आनंद प्राप्त करना वो परमार्थ है। तो महाराज कह रहे हैं कि स्वार्थ के लिए आप सोच करते हो, इस रास्ते पर जाते हो, तो इन गेले सब जाओ से, इस रास्ते पे यदि चलोगे तो ये रास्ता कहां ले जाता है? पाप पुण्य की लाभ। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो, हारो रे कोई हारो, संसार करम सो। कह रहे महाराज, इन कर्मों से हारो, तब तक इन कर्मों के संग लगे रहोगे तो पाप और पुण्य बढ़ते ही रहेंगे। करनी और क्रिया करने से कर्मों का बंध कटने वाला नहीं है, बल्कि तो बढ़ने ही वाला है। महाराज कह रहे मैं आपको कितना समझा रहा हूं, कितना समझा रहा हूं, कितना समझा रहा हूं, कहां कहूं इस जीव ने रे, माने नहीं लिगा। इतना समझाने के बाद भी ये कर्म करना छोड़ता नहीं। पाप पुण्य को बांधना छोड़ता नहीं, करते ही रहता समझने के बाद भी। और करने के कारण लिगार क्या है? लिगार यानी थोड़ा सा भी नहीं मानता। लिगार लेश मात्र भी, इतना समझा दिया अब तक, फिर भी इस जीव के समझ नहीं बैठती, और नहीं बैठने के कारण सोग रोग सुख दुख मेरे गयो जमारो हा। पूरा मनक जमारा उसे जो मिला है, उसे वो सोग में, रोग में, सुख और दुख में ही बिता देता है। संसार के वस्तुओं के चले जाने पर, संसार के व्यक्तियों के चले जाने पर, माया के चले जाने पर उसे सोग होता, जबकि वो उसकी थी ही नहीं, लेकिन अज्ञानतावश उसने उसे अपनी मान रखा था, उसकी वजह से उसे अज्ञान जनित सोग। सोग का जनक कौन है? अज्ञान। और रोग
शरीर तो रोगों का घर ही है, इसमें अनेक प्रकार के रोग आते ही। तो शरीर के रोगों के उपाय में, इसे ठीक करने के उपाय में अनेक प्रकार की औषधियां, दवाइयां, अनेक प्रकार के उपाय इसको स्वस्थ करने के लिए रहता है। लेकिन कहते हैं कि स्वस्थता तो दवाइयों से नहीं मिलती, स्वस्थता तो भीतर से आती है। भीतर में यदि प्रसन्नता होगी, भीतर में यदि आनंद होगा, तो शरीर के रोग शोग तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही मिट जाएंगे। लेकिन भीतर में तो आनंद का झरना उठ नहीं रहा है, इसीलिए शोक रोग में दुखी है। भीतर में यदि आनंद का झरना बहने लगे, तो उन्हें शरीर के शोक रोग सताए लखाए नहीं। शोक रोग सुख दुख में रह गयो जमा। सुखी दुखी भी हद के व्यवहारों से हो, ऊपर के व्यवहारों से हो, उन्हीं में पड़ा हुआ है, क्योंकि भीतर में आनंद प्राप्त नहीं है। ज्ञान को सही तरीके से धारण नहीं किया, इसीलिए आनंद प्राप्त नहीं। यदि ज्ञान को जैसे बताया है सदगुरु ने, उस प्रकार से धारण किया हो, तो सुख दुख का तो कोई कार्य था ही नहीं। सुख दुख दोनों अज्ञानी, ज्ञानी माने ना है। रामचरण गिरि सिंधु जल जोगी से दर्पण में। ज्ञान ध्यान हर भक्त की रे कहे जुग को जना। भक्ति करने वाले जन अपने उपदेश के माध्यम से क्या बात बताते हैं कि आत्मा आपको ज्ञान की प्राप्ति में आई, नहीं तो 84 लाख दिवाजून में अन्य शरीर बहुत थे। ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ध्यान करना है, हरि की भक्ति करनी है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त शरीर मनुष्य शरीर, और वो आज अपने को मिला। इस हीरे की परख जोरी संत सदगुरु केवली भगवंत करा रहे हैं। ज्ञान ध्यान हर भक्त की रे कहे जुगु जना। पूरे संसारियों को कह रहे हैं, सब नर नारियों को कह रहे हैं। इसके मुकाबले में इस मनुष्य के लिए और कोई कार्य हो नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ कार्य की बात बता रहे, तो ही मन वो नहा गहरे आ सुकृत इमृत। महाराज कह रहे कि ये सुकृत करने वाली इमृतमय वचन को ये मन धारण नहीं करता। धाम चलिया क्या रोई ये रे जोगर अपने खुल गया। महाराज फरमा रहे कि जो जा रहे हैं उनके लिए क्यों रो रहे हो आप, क्यों दुख मना रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो। वो तो यात्रा में थे, यात्रा में रहने वाला कोई एक स्थान पर रहता है, मुसाफिर उसकी बदलता रहता है। तो कह रहे महाराज कोई यात्रा से निवृत्त होकर निजगढ़ जा रहा हो, भजन करके भक्ति करके, उसके लिए भी रोते हो। उसने तो निर्वाण घर को निजगढ़ को प्राप्त कर लिया, वापस अब यात्रा में नहीं आएगा। धाम चलिया क्या रोइए, जो निजगढ़ में जा रहा है, परम मोक्ष में जा रहा है, परम आनंद को प्राप्त हो रहा है, ये तो उत्सव का विषय, रोने का विषय, उत्सव का अवसर, वो तो उत्सव मनाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए।
धाम चलिया क्या रोइए, जोगर अपने पूजा। कह सुखदेव जी जिन भेजिया रे जाही लियो। जिन परमात्मा के घर से आया था उन परमात्मा ने वापस बुला लिया और अपने चरणों में स्थान दे दिया। उसके लिए क्यों? बोलो राम सतगुरु देव की महाराज धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम सा राम 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 सा राम सा सब संतान सत्संगाने राम 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 राम।